हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लूपिंग स्टेटमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि लूपिंग स्टेटमेंट क्या होता है, यानी लूप क्या होता है। ठीक है, कितने टाइप का लूप होता है और प्रोग्राम के अंदर लूप को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि लूपिंग स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। रिपीटिंग ए ब्लॉक ऑफ कोड मोर देन वन टाइम्स अंटिल ए स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू इज कॉल्ड लूपिंग स्टेटमेंट। फ्रेंड, लूपिंग स्टेटमेंट एक ऐसा टेक्निक है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसका यूज करके हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को मोर देन वन टाइम रिपीट कराते हैं। ठीक है, जब हमें कोई रिक्वायरमेंट होती है अपने प्रोग्राम में कि किसी लाइन ऑफ कोड को मोर देन वन टाइम्स रिपीट करके प्रिंट कराना है, तो उस लाइन ऑफ कोड को हम लूप के अंदर रखते हैं। ठीक है, और लूप जो होता है हमारा एक पार्टिकुलर कंडीशन तक ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसे हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन हमारा जैसे फॉल्स होगा हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा फॉर लूप का एग्जांपल कि कैसे हम फॉर लूप का सिंटैक्स लिखते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप ऑफ लूप कितने टाइप का होता है। तो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप होता है हमारे पास। सबसे पहला होता है फॉर लूप, सेकेंड होता है व्हाइल लूप, थर्ड होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो चलो हम अब समझते हैं कि फॉर लूप क्या होता है। टाइप नंबर 1 है हमारा फॉर लूप। फॉर लूप इज अ इंट्री कंट्रोल लूप्स। इट्स इनेबल प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म एन नंबर ऑफ स्टेप्स टुगेदर इन अ सिंगल लाइन्स इज कॉल्ड फॉर लूप। फ्रेंड, फॉर लूप को हम इंट्री कंट्रोल लूप्स बोलते हैं। ठीक है, और इस फॉर लूप के जरिए हम एन नंबर ऑफ स्टेप्स को एक सिंगल लाइन के थ्रू ही प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको जब सिंटैक्स बताऊंगा फॉर लूप का, उसमें बताऊंगा कि कैसे एक सिंगल लाइन से ही एन नंबर ऑफ स्टेप्स को हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, इन फॉर लूप a loop variables is used to control the loop। लूप वेरिएबल्स यूज होता है फॉर लूप में लूप को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सिंटैक्स देखते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो देखो फ्रेंड, ये है हमारा सिंटैक्स फॉर लूप का। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर लिखते हैं कीवर्ड। ठीक है, अब देखो फॉर लूप का यहाँ से और यहाँ तक ब्रैकेट्स होता है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें होता है। फर्स्ट होता है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड होता है कंडीशन और थर्ड होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, देन यहाँ से हमारा फॉर लूप का बॉडी स्टार्ट होता है, देन बॉडी क्लोज होता है। ठीक है, और इसके अंदर होता है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। जिस लाइन को आपको एग्जीक्यूट कराना है उस लाइन को आप इस बॉडी के अंदर रखेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉर लूप का बॉडी। ठीक है, अब देखो इसमें 3 चीज़ें में क्या क्या होता है। सबसे पहला होता है इनिशियलाइजेशन, हम वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे होता है कंडीशन, लूप को कितना टाइम चलाना है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से वेरिएबल्स इनिशियलाइज किया 1, तो यहाँ से हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। कंडीशन का मतलब हुआ कि लूप को कितना टाइम तक चलाना है। जैसे आपने कंडीशन में दे दिया 5, तो ये 5 तक चलेगा। और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, लूप को इंक्रीमेंट करके चलाना है, मतलब कि 1 2 3 के फॉर्म में चलाना है या कि 3 2 1 के फॉर्म में चलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो फ्रेंड ये है हमारा सिंटैक्स और ये है हमारा डेफिनेशन फॉर लूप का। अब चलो एक हम एग्जांपल्स प्रोग्राम समझते हैं फॉर लूप का। फ्रेंड देखो, ये है हमारा फ्लो चार्ट फॉर लूप का। ठीक है, और ये है हमारा एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लो चार्ट समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है हमारा फॉर लूप। देखो, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगा। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू मिलता है तो ये क्या होगा, हमारा लूप बॉडी के अंदर आ जाएगा कंट्रोल। ठीक है, और लूप बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, देन हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा इसी टाइम में। ठीक है, देन यही इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो हमारा वैल्यू होगा, फिर ये वैल्यू अगेन कंडीशन के लिए जाएगा। ठीक है, फिर ये कंडीशन चेक होगा, ये कंडीशन ट्रू मिलेगा तो हमारा फिर कंट्रोल लूप बॉडी के अंदर आएगा, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा वेरिएबल्स, फिर ये वेरिएबल्स कंडीशन के लिए जाएगा। इसी टाइप से ये लूप हमारा घूमता रहेगा। ठीक है, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा हमारा कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, मतलब कि स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखो, ये है हमारा फॉर लूप का एक बेसिक प्रोग्राम। इसमें देखो हमने क्या किया, यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे हमारा मेन मेथड आ गया। ठीक है, इंटीजर में देखो आई नाम का एक वेरिएबल्स ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्लियर स्क्रीन आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया। ठीक है, फॉर लूप के अंदर इस ब्रैकेट्स के अंदर देखो मैंने 3 चीज़ें लिखा है। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ये है हमारा कंडीशन और ये है हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, मतलब कि प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ से
यहाँ तक हमारा लूप का बॉडी होता है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर मैंने प्रिंट किया है आई की वैल्यू, ठीक है। अब चलो इसका मैं एग्जीक्यूशन बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। देखो आई को मैंने 0 से चलाया, ठीक है, मतलब कि ये इनिशियलाइज कर दिया आई की वैल्यू 0। अब देखो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या आई की वैल्यू लेस देन 10 है, ये 10 हमारा वैल्यू है। तो देखो आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 10 से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू है। तो जैसे कंडीशन ट्रू होगा तो कंट्रोल हमारा लूप के अंदर आएगा, मतलब कि इसके अंदर आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप में होता है हमारा, ये दूसरा स्टेप में होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब ये इनिशियलाइजेशन चल गया कंडीशन के लिए, तो कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन हमारा ट्रू मिला। अब ये हमारा कंट्रोल आएगा लूप बॉडी के अंदर। तो थर्ड स्टेप पे हमारा यहाँ पे होगा एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू प्रिंट होगा, तो आई की वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये थर्ड स्टेप के बाद ये आई की वैल्यू चला जाएगा इंक्रीमेंट के लिए, तो यहाँ से थर्ड स्टेप में ये चला जाएगा इंक्रीमेंट के लिए, मतलब कि ये फोर्थ स्टेप में टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है। फिर आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो आई की वैल्यू पहले क्या थी 0 थी, अब क्या हो गई 1, ठीक है। फिर ये कंडीशन के लिए जाएगा, तो देखो आई में क्या है अब 1 है, यहाँ पे आई है, आई में क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 क्या है छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है। अगेन ये फिर अंदर आएगा कंट्रोल, फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू अगेन प्रिंट हो गई 1, ठीक है। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट के लिए जाएगा, तो आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी 2, ठीक है। अब फिर ये 2 कंडीशन के लिए आएगा। इसी टाइप से ये क्या होगा, ये हमारा लूप घूमता रहेगा, ठीक है। घूम करके क्या होगा, आई की वैल्यू प्रिंट करता चला जाएगा, ठीक है। अप टू कितना तक प्रिंट करेगा, ये 10 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। जैसे आई की वैल्यू 11 होगी, हमारा कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा, कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आएगा, देन प्रिंट कर देगा एक 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा फॉर लूप का एग्जीक्यूशन होता है सिस्टम्स के अंदर, ठीक है। तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल शो करके देखते हैं। तो फ्रेंड प्रैक्टिकल सेशन में देखो मैंने इंटीजर में आई नाम का एक वेरिएबल्स ले लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, देखो इसमें फॉर लूप लगाया हमने और आई को मैंने 0 से चलाया, ठीक है, और आई लेस देन इक्वल टू 10 किया। यहाँ पे हमारा कंडीशन आ गया, ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब देखो आई को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, प्लस प्लस कर रहा हूँ, तो आई हमारा इंक्रीमेंट होगा 1 से, ठीक है। अब देखो लूप बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे आई को प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है। गेट ch लगाया, प्रोग्राम को मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। सबसे पहले इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखो एरर नहीं है, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, ठीक है। जैसे रन करूँगा देखो हमारा 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वर्क कैसे कर रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू है 0, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या 0 मतलब कि आई की वैल्यू क्या है 0, तो 0 लेस देन 10 है, बिल्कुल है, कंडीशन है ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगा कंट्रोल हमारा लूप बॉडी के अंदर आएगा, तो अंदर आएगा तो अंदर में मैंने प्रिंट कराया हुआ है आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा यहाँ पे, क्या यहाँ पे प्रिंट कर देगा 0, फर्स्ट टाइम 0 प्रिंट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यहाँ पे आई प्लस प्लस मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो 0 से इंक्रीमेंट होकर के 1 हो जाएगी। फिर वह जो 1 हैगा अपडेटेड वैल्यू, उस अपडेटेड वैल्यू को फिर अगेन कंडीशन के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो फिर कंडीशन चेक होगा, तो अब आई में जो वैल्यू है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आई में जो वैल्यू है अब है हमारा 1, ठीक है। तो फिर ये 1 कंडीशन के लिए जाएगा। अब देखो कंडीशन चेक होगा, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, कंडीशन है ट्रू। फिर अगेन हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आएगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, आई की वैल्यू अगेन प्रिंट कर देगा यहाँ पे 1, ठीक है। जैसे प्रिंट कर देगा फिर ये 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, अब इंक्रीमेंट होगा तो फिर आई की वैल्यू हो जाएगा 2, तो अब ये 1 हट के आई की वैल्यू हो जाएगा 2। फिर ये आई की वैल्यू 2 कंडीशन के लिए जाएगा, तो कंडीशन चेक होगा, क्या आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, कंडीशन है ट्रू। फिर अगेन हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आएगा, फिर ये वैल्यू प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू अगेन प्रिंट कर देगा
2। ठीक है, इसी टाइप से हमारा ये लूप घूमता रहेगा और आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू। ठीक है, जैसे आई की वैल्यू 10 होगी तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होकर के हो जाएगी 11। तो 11 होगी तो फिर 11 जाएगा कंडीशन चेक के लिए, तो आई में 11 है और इक्वल टू 10, यह है कंडीशन फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा कंट्रोल हमारा लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू। देखो मैं रन करके दिखाता हूँ, तो देखो 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा हमारा आई की। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रेंड हमारा लूप वर्क करता है, फॉर लूप। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।